हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत है? आज मैं इस वक़्त बैठा हुआ सोच रहा था कि अपने जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं कौन-सा मौज़ू लेके जाऊँ। तो आज ही मैं एक क्लास में था, तो मुझे कुछ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हुआ कुछ स्टूडेंट्स का। बिला मुबालगा मैंने अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और बहुत सारे अच्छे तजुर्बात भी हैं, तल्ख़ भी हैं। उनमें से आज जो मैंने सेलेक्ट किया है कि हम अपनी औलाद को कामयाब और कामरान देखना चाहते हैं। आखिर ये कामयाबी है क्या? तो देखिए, ये कामयाबी नहीं कि जिसे हम आम तौर पे ये कहते हैं कि यार मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लूँ, उनके लिए कुछ मकान बना लूँ, कुछ दुकानें बना लूँ या कुछ बैंक बैलेंस जो है वो बना लूँ। को मोटी-सी रकम जो है वो अपनी तिजोरी अलमारी में भर लूँ ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े उनको। ये बड़ी ही कम इल्मी की बात है, बड़ी ही नाक़िस सोच है। देखें, दुःख, बीमारी, अस्पताल, कचहरी जिस घर में घुस जाता है, वहाँ पर कभी कुछ बाकी नहीं रहा। जैसे ही कोई केस या कोई बीमारी बड़ी लगती है, जायदादें, मकान, दुकानें, बैंक बैलेंस सारे का सारा कंज़्यूम होना शुरू हो जाता है, स्पेंड हो जाता है। अब उसके बाद ये देखना होता है कि हमारी जो औलाद है, वो किस तरीके से आगे सर्वाइव करेगी। उसको तो बेचारी को आता ही कुछ नहीं। ना वो पढ़े-लिखे हैं, अगर पढ़े-लिखे हैं तो स्किलफुल नहीं है, स्किल ही कोई नहीं है। अब कुछ वालिदैन हैं वो बेचारे पढ़ा नहीं सकते तो मोटरसाइकिलों का काम सिखा लेते हैं। तो वो मोटरसाइकिलों की दुकान से वो अपनी वर्कशॉप बनाता है और एक फिर वो मकान भी बना लेता है, सब कुछ बना लेता है। और अगर फिर कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पर उसके मकान बिक जाएँ या कुछ हो जाए, तो फिर वो क्या है कि दोबारा से कमा कमा सकता है क्योंकि उसके पास हुनर है, क्योंकि उसके पास इल्म है। तो ये बड़ी नाक़िस सोच होती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ बना लूँ। नहीं, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, ये कामयाबी है। बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है। नंबर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये टोटली का टोटली बिल्कुल ही गलत है। क्यों? कि एक बच्चा है इम्तिहान के करीब खड़ा है, उसकी कोई वालिदा फ़ौत हो जाती हैं, उसके वालिद फ़ौत हो जाते हैं या वो बीमार हो जाता है, तो आप खुद बताएँ कि क्या वो पेपर दे पाएगा? अगर वो अपने बोर्ड के या एनुअल एग्ज़ाम के करीब जाके तो वो बीमार हो जाता है, तकरीबन 2-4 हफ़्ते या महीने के लिए, तो फिर क्या वो पेपरों की तैयारी कर सकेगा? उसके नंबर कम आएँगे या कोई कंपार्टमेंट उसको फ़ेस करनी पड़ेगी, तो सारे उसको लान-तान करेंगे कि तू पढ़ता नहीं है। वालिदैन कहेंगे तुम्हें भेज-भेज के सवेरे-शाम की फ़ीसें अदा कर के। भई ये कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी जाँचने का हमारा जो टेस्ट सिस्टम है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम वो बहुत ही गलत है। एक बच्चा सारा साल पोज़ीशन उसने बड़ी अच्छी रखी, साल के आखिर में 1 महीना आके उसको कोई मसला को क्रिएट हो गया ऐसे जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ की है, तो फिर उस बिना पर उसके ना देखो जी, अब नंबर कम आ गए हैं उसके। अब सारे रिश्तेदार, वालिदैन, उस्ताद जो कोलीग्स हैं, उसके जो फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ या जो कुछ भी हैं, मेट्स हैं, वो उसको ताने दे-दे के मार देंगे और आखिरकार वो पढ़ाई से ही अपनी जान छुड़ा जाएगा। ये हमारा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त गलत है, बहुत ही हद तक गलत है। हम इसी के ऊपर अपने बच्चों की कामयाबी परखते हैं। ज़्यादा नंबर हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है, क्या पता कोई नकल लेके, ठीक है? कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करके तो इम्तिहानात में ज़्यादा नंबर ले जाता है, तो क्या हम उसको कामयाब कहेंगे? और वो बच्चा जो अपनी क्लास को अपने असातिज़ा की गैरहाज़िरी में उनको सबक भी पढ़ाता रहा हो, मेरे साथ ये कुछ हो चुका है। मैंने ये देखा कि मैं अपनी क्लास को 9th और 10th में बाज़ औक़ात इंग्लिश का सब्जेक्ट भी लिया करता था। अपने जब उस्ताद साहब गैर हाज़िर होते थे,
مجھے کہتے تھے کہ تم بھائی کلاس کا انگلش کا پیریڈ لے لینا. تو جناب میں انگلش کا پیریڈ لیتا. تو جب بورڈ کا جب ریزلٹ آیا پیپرز کے بعد، تو اس میں سب بچوں کے نمبر زیادہ تھے اور میرے نمبر کم تھے. تو پھر اس میں کامیاب کون تھا ناکام کون تھا؟ میرے کلاس فیلوز، میرے میٹس جو تھے کلاس میٹس، وہ خود بھی کہتے تھے کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، ہو تم ہی تیز، یہ اب تمہارا مقدر ہے کہ تمہارے نمبر کم آ گئے ہیں. یہ اس میں اپرچونٹی اور لک جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ کیا ہوا، پیپر مجھے بھی آتا تھا، سب کچھ آتا تھا. اسی لیے آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. ماں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، باپ انجینئر بنانا چاہتا ہے، چاچا چاہتا ہے وہ فوج میں جائے. وہ بیچارہ سب کے خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں بیچارہ کچھ بھی نہیں بن پاتا. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پڑھائی سے ہی بھاگ جاتا ہے. پہلے اس کے ذہن کو جانچیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا جی آپ اس کو اپنے ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ایسے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا بن جائے، تو پھر شروع سے اس کو ایسا ماحول دینا شروع کر دیں تاکہ آپ کو زور زبردستی نہ کرنی پڑے، اور پھر وہ اسی ماحول پر چلتا ہوا جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہی بن جائے. یہ نہیں کہ میڈیکل پڑھتے پڑھتے جی اب جی میڈیکل کو چھوڑ دو جی، اب خرچے برداشت نہیں ہوتے ہیں جی، اب تم اب آرٹس پڑھ لو جی، اب جی یہ ٹیچر بن جاؤ جی، اب جی تم دکاندار بن جاؤ جی. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ایک انفیریٹی کمپلیکس چل رہا ہے کہ بڑے اونچے اسکول میں پڑھا لو. اونچا اسکول کون سا ہے جی جس کی فیس 10,000 ہے جی، 5,000 ہے جی، 6,000 ہے جی. کسی طریقے سے مکان بیچ کے، جائیداد بیچ کے بچوں کی فیس پوری کر لوں تو بھائی وہ کیا ہو جائے گا. ہمارے گورنمنٹ اسکول کے چھوٹے چھوٹے جو دیہاتوں کے ٹاٹوں پر بیٹھے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے بینچوں پر یا گھاس پر بیٹھ کے پڑے ہوئے بچے جو ہیں آج بھی وہ کوئی جج بن رہا ہے، کوئی جرنیل بن رہا ہے، کوئی اچھی اچھی جگہوں پہ جا رہے ہیں. یہ اس کمپلیکس سے باہر آ جائیں، اور وہی جتنی آپ کی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ اس کے مطابق کریں، یہ کامیابی ہے.